गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए। पाठ 11 खोल लीजिए। पाठ 11 खोल लिए। पाठ 11 है उसी से ठंडा उसी से गर्म। पाठ का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप भी घर पे इसे पढ़िएगा। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर उनको बेचता था। मतलब एक लकड़हारा था, जो लकड़ी काटता है उसे लकड़हारा कहते। वो कहाँ रहता था? जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता था और शहर में जाकर उसको क्या करता था? बेचता था। एक दिन उसने सोचा कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, इसलिए सूखी लकड़ियाँ आसानी से नहीं मिलती। उसने सोचा कि आसपास के जितने भी लकड़हारे हैं सब लोग तो लकड़ी काट के ले जाते हैं, इसीलिए लकड़ी जो सूखी लकड़ी होती है सब काट लेते हैं, इसलिए तो सूखी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती। इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। फिर वो कहाँ गया? जंगल के और अंदर, दूर, थोड़ा जंगल से और दूर अंदर घने जंगल में चला गया। एक दिन सर्दी का मौसम था। सर्दी का मतलब ठंडी का मौसम था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, हाथ पांव ठिठुर जाते थे। कैसी सर्दी? बहुत कड़ाके की सर्दी। जैसे जनवरी और दिसंबर, जनवरी की स्टार्टिंग की जो सर्दी होती है, देखते कितने बर्फ मतलब कि ओस पड़ती है, कोहरा रहता है, तो वो ठिठुर जाते हैं हाथ पर। उसी तरह उस दिन उसमें बहुत ठंडी पड़ रही थी, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, जिससे हाथ पाँव भी ठिठुर जाते थे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो गई थी। ठंडी से जानते हमारा हाथ पाँव एकदम सुन्न हो जाता है, तो उसकी भी उंगलियां सुन्न हो गई थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर जोर से फूंक मारने लगा ताकि गर्म हो जाए। थोड़ा देर काटता फिर रख देता, जैसे ज़्यादा हाथ ठंडा हो जाता था तो कुल्हाड़ी रख कर पहले अपने हाथ को गर्म करता था। कहाँ हाथ को गर्म करता था? ले जाके अपने मुंह से फूंक के हाथ को क्या करता था? गर्म करता था। वह सोचने लगा कि जंगल में न मालूम किस किस प्रकार के जीव रहते हैं। वह क्या सोचने लगा? जंगल में तो बहुत प्रकार के जीव रहते हैं, उसे तो मालूम भी नहीं है कि जंगल में किस किस प्रकार के जीव हैं। कुछ तो पेड़ों पर भी रहते हैं। सुना है इस जंगल में बालिस्तर भी होते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होती है। तो उसने सुना है कि इस जंगल में बालिस्तर भी होते हैं, जिसकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होते हैं। मगर भी होते हैं, बस हथेली भर के। कितने भर के होते हैं? मगर मतलब उसका कहने का मतलब जो बालिस्तर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बस हथेली भर के। हम तुम जैसे कोई आदमी इनकी बस्ती में चला जाए तो उसे आश्चर्य से देखते हैं। यदि हमारे जैसे कोई भी आदमी बालिस्तर की बस्ती में चला जाए तो उसे बहुत आश्चर्य यानी बहुत हैरानी से देखते हैं कि देखो यह करता क्या है, यह क्या करता है। लेकिन ये हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? हम लोगों से अच्छे होते हैं। इनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न उन पर तालियां बजाते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो किसी के ऊपर, किसी परदेसी कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसके ऊपर हंसते भी नहीं हैं और नहीं तालियां बजाते हैं। न पत्थर भी नहीं फेंकते हैं। हमारे यहाँ तो अच्छे बच्चे भी ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। हमारे घर के जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। किसके घर सभी अच्छे होते हैं? बालिस्तर के जो होते हैं सभी अच्छे होते हैं। लकड़हारा फिर जंगल में लकड़ियाँ काटने लगा। ये सोचते हुए फिर लकड़हारा जो था लकड़ी काटने लगा।
तो उसने देखा कि बालिस्तर भर का एक आदमी दूर बैठा उसे देख रहा था। तो उस लकड़हारे ने देखा कि दूर से एक बालिस्तर का आदमी दूर बैठा मुझे देख रहा है। मियाँ बालिस्तर ने देखा कि लकड़हारा बार बार हाथ को फूंकता है, तो सोचने लगा कि यह क्या बात है। जब बालिस्तर ने देखा कि वो लकड़हारा जो है, वो आदमी जो है, बार बार अपने हाथ को फूंकता है, वो ऐसा क्यों करने लगा, यह बालिस्तर सोचने लगा। देर तक अपनी डोडी अपने नन्हे से हाथ पर धरे बैठा रहा, मगर कुछ समझ में न आया। वो अपने डोडी मतलब अपने हाथ को अपनी डोडी यानी गाल पे मतलब ऐसे रख के बैठा रहा, गाल पे रख के बैठा रहा, लेकिन इतना देखने के बाद भी बालिस्तर को समझ में कुछ नहीं आया। समझ में न आया तो वह अपनी जगह से उठा और कुछ दूर चलकर फिर लौट आया। वह अपनी जगह से जो बालिस्तर था वह उठा, सोचा कि उस लकड़हारे के पास जाकर पूछे, लेकिन न जाकर फिर वापस लौट आया। सोचने लगा कि न मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा ना मान जाए। उसने सोचा बालिस्तर कि अगर मैं उससे पूछूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो वो कहीं बुरा ना मान जाए। मगर फिर जब न रहा गया तब वह ठुमक कर लकड़हारे के पास गया और बोला, बुरा न मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। उससे नहीं रहा गया तब वह ठुमक कर लकड़हारे के पास गया और बोला, अगर तुम बुरा नहीं मानोगे तो एक बात पूछना चाहता हूँ। लकड़हारे को जरा सा अंगूठे के बराबर का आदमी देखकर हैरत भी हुई, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोक कर कहा, हाँ भाई ज़रूर पूछो। लकड़हारे को जरा सा जो बालिस्तर था, लकड़हारे के अंगूठे के बराबर का आदमी देखकर जो लकड़हारा था वो हैरान हुआ, उसे हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोक कर कहा, हाँ भाई ज़रूर पूछो। तुमसे यह पूछता हूँ कि तुम मुँह से हाथ को फूंक सी क्यों मारते हो। उसने पूछा कि तुम मुँह से अपने हाथ को बार बार फूंक क्यों मारते हो। लकड़हारे ने कहा, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर रहे हैं, मैं मुँह से फूंक कर उन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगता है, फिर फूंक लेता हूँ। तो उस लकड़हारे ने कहा कि मैं अब मुँह से अपने हाथ को फूंक के गर्म कर लेता हूँ, फिर जब ठिठुरने लगता है तो फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिस्तर ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया, फिर उसने अपने जो छोटा सा सर था वैसे से हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर मियाँ बालिस्तर वहाँ से खिसक गया, मगर राह आसपास ही और कहीं दूर से बैठकर बार बार देख रहा था कि लकड़हारा और क्या करता है। वहाँ से तो वो चला गया, लेकिन वहीं के आसपास लकड़हारे के आसपास जाकर बैठ गया और देख रहा था कि और लकड़हारा क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त मतलब समय आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र मतलब चिंता हुई। जब दोपहर का वक्त आया तो किसी को भूख लगती, तो लकड़हारे को भूख लग गई, तो उसे वही चिंता हुई कि खाना कैसे बनाया जाए। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया और लकड़ी जलाकर उस पर आलू उबालने के लिए रख दिया। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। ठंडी के समय में जानते हो थोड़े से अगर लकड़ी की आग होती तो ठंडी हो जाती है, तो उस लकड़हारा उसे मुंह से फूंक कर बार बार क्या कर देता था, गर्म कर देता, जिससे आग जल जाती थी। मियाँ बालिस्तर ने दूर से देखकर अपने मन में कहा, अब यह फिर फूंकता है क्या, इसके मुंह से आग निकलती है। उसने सोचा कि फिर ये फूंक रहा, क्या इसके मुंह से आग निकल रही है। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए हांडी में
से एक आलू निकाल लिया और मुंह से फूंक करके फूंकने लगा। उसे जो लकड़हारा था उसे भूख बहुत तेज लगा था, तो उसमें से आलू निकाला, गर्म उसमें जलते में से आलू निकाला, उसे फूंक करने लगा, मुंह से फूंक कर उसे ठंडा करने लगा। बालिस्तर ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर आग लगाएगा। मियाँ बालिस्तर से न रहा गया। वह लकड़हारे के पास आया और बोला, बुरा न मानो तो एक बात और पूछना चाहता हूँ। फिर उसके पास आया, ये देख कर कहा कि बुरा मत मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। लकड़हारे ने कहा, पूछो। मियाँ बालिस्तर ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंककर अपने हाथ को गर्म रखता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो? यह तो बहुत गर्म है, इसे और गर्म करने से क्या फ़ायदा? उसने पूछा। बालिस्तर ने कहा, तुमने तो सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक के हम हाथ को गर्म करते हैं, लेकिन आलू तो खुद गर्म है, तो फिर उसे क्यों फूंक रहे हो? नहीं। तब लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। तो लकड़हारे ने क्या कहा कि यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर क्या कर रहा हूँ? ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बालिस्तर का मुंह पीला पड़ गया। वह डर के मारे थर थर काँपने लगा। यह सुनकर वो डर गया और काँपने लगा। लकड़हारे ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या सर्दी बहुत लग रही है? उसने पूछा कि आपको ठंडी बहुत लग रही है। बालिस्तर बराबर पीछे ही हटता चला गया और जब काफ़ी दूर चला गया तो बोला, यह न जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अकल में यह बात नहीं आती। और सच है, यह बात इस मियाँ बालिस्तर को नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। तो ये छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, यानी जब मैंने पढ़ा दिया है इसको आप घर पे पढ़िएगा। अब इसके आइए शब्द अर्थ पे। शब्द अर्थ, बालिस्तर, मुट्ठी भर का आदमी, सहमना, डरना, हैरत, आश्चर्य, फिक्र, चिंता, वक्त, समय, खिसकना, सरकना, तोड़ी, टुड्डी। तो ये हमने पढ़ा दिए। शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।